भगवान की है माया। और मैं कहूँ ये हम करने वाले नहीं है, आप जैसे भाई है और सब भगवान की मर्जी ये है। काम करे तो मेरे लिए स्वरूप भगवान जी है। एक बार शुरुआत में लेके गया, उन्होंने बोला था कि भाई कोई भी मेरे लायक काम हो, और मैं आज सैल्यूट करता हूँ डॉक्टर परीक्षित राठी जी को, उन्होंने दिखाने के लिए आपको वो करवाया है। हम ये सिर्फ ये एक संदेश है, आप मदद करो, परमात्मा साथ देगा। किसी आपकी छोटी सी मदद किसी की जिंदगी बदल। हम उफनती नदी हैं, हमको अपना कमाल मालूम है, जिधर भी चल जाएंगे रफ्तार। अजय जी, जी आजकल तो सबों के लिए भी नहीं कर पाते, आपने छोटे बच्चे के लिए एक नहीं दो बच्चों की आंखों की जो रोशनी लौटाई, संसार देखना है। परवीन भाई, आज सब भगवान की है माया। और मैं कहूँ ये हम करने वाले नहीं है, आप जैसे भाई है और सब भगवान की मर्जी है। ये भाई मैंने वैसे ही मिल गया था, रास्ते से जाने लग रहा था, इसने हाथ दे दिया, मैंने गाड़ी रोक दी, बातचीत हुई, बोला भाई मैं दिहाड़ी मजदूरी करता हूँ, इनकी माता जी है, पत्नी है, वो कहने लगे कि मैं अंधी है वो भी, और बच्चे भी अंधे हैं। तो एक है ना, थोड़ा सा अजीब सा लगा कि ऐसा भी हो सकता है क्या। जब ये देखा तो रियल में ऐसा ही था। और जब हमने इनसे परमिशन मांगी इस चीज़ की, तो वो बोले कि भाई जी हमने करवाया परंतु सफल नहीं हो पाया, और इतना सब कुछ नहीं है हमारे पास। तो हमने थोड़ा सा प्रयास करके देखा, भगवान की कृपा से आप जैसे भाइयों के सहयोग से आज इन बच्चों की आँख ठीक होगी है, अभी वो देखने लगी। दिल्ली से रोहतक का सफ़र बड़ा लंबा सफ़र, और जो है जीवन एक किस्म का जीवन लेके आए हैं कि आंखों से संसार देख सकें। भाई इसमें कोई दो राय नहीं है, जब जीवन का ना कोई लक्ष्य हो जाता है ना, अब दिमाग में सिर्फ एक ही बात है कि बच्ची 5 साल की है। लेकिन साहब एक बात और भी है, इसमें स्वयं भगवान भी मिल जाते हैं, जगह किसी का सहारा नहीं। जैसे मान के चलिए मेरा बाप आप हैं, अगर आप पिताजी मेरे हैं तो हमको 2 रुपये नहीं दे रहे हैं, आपकी जगह पर ये आ गए हमको, तो मेरे लिए ये काम करे तो मेरे लिए ये स्वरूप भगवान जी है। हमको तो इन्हीं ने जो भी करा, तो मैं तो इनको पिताजी ही मानूंगा, मैं किसी को नहीं मानता हूँ। इतना पैसा सब कुछ लगाया, मेरा एक सिक्का नहीं लिया, मैं तो साहब इन्हीं को जानता हूँ। जब आपने गाड़ी का हाथ दिया तो मैंने साहब लग रहा था कि ऐसा मौका मिलेगा कि मेरे बच्चे के मैंने साहब ऐसा नहीं लग रहा था, कोई मोटरसाइकिल नहीं रोकता है, मैंने फिर भी साहब हाथ दिया, तो क्या मालूम बालाजी ने भेज दिया, तो इन्होंने गाड़ी रोक ली। तो हमने साहब मैं अगले टून टैक्स पे उतरूँगा, उन्होंने तुरंत बोले कोई नहीं। फिर बोले कहाँ से है रामू, मैंने साहब यूपी से हैं। तो बोले यूपी से है, बोले क्या काम। मैंने बच्चों के बारे में जब बताया मैंने, तब ये बोले कि हमको एक बार बच्चे अपने दिखा दे। तो मैं साहब अपने रूम पे लेके गया था, जब रूम पे लेके गया तब इन्होंने मेरे बच्चे देखे, तो बोले रामू मैं तेरे बच्चों की इलाज का कितना भी पैसा मेरा जाए मैं लगाऊंगा, तेरे एक सिक्का नहीं लूँगा। और वही काम किया है साहब ने। बहुत बहुत धन्यवाद। रोशनी आई तो आपको कितनी खुशी महसूस? बहुत महसूस हुई, बहुत खुशी महसूस हुई। हाँ, अब आज कम 5 साल से वो हो गई, 3 साल वो हो गई, 8 साल का लड़का हो गया। आज जब हम एक दूसरे को देख रहे हैं तो कितनी बार आजकल तो कभी कुछ किडनी निकाले, कभी कुछ ना कुछ, तो विश्वास एक आपने भी जीता है। विश्वास परवीन भाई, शुरुआत में इनको भी लोगों ने जिन्होंने मतलब राय ली थी इन्होंने, तो सभी ने ये बात बोली कि दिल्ली जैसे शहर में कौन किसकी मदद करता है, तेरे बच्चों की किडनी निकाल लेगा, मार के फेंक देगा। ये भी अपनी जगह जायज़ है पुलिस के हिसाब से देखा। जहाँ काम कर रहे थे उन्होंने हमको भड़काया था, लेकिन हमें भी एकदम दिल में घबराहट सी आ रही थी। मैंने कहा अचानक कोई भाई मिला है गाड़ी में बैठा के, और फिर एकदम कह रहा कि पूरी इलाज मैं करवाऊंगा। मैंने फिर दिमाग में, मैंने यार किस कदर से करवाया, पता नहीं क्या करेगा, मेरी निकालेगा बच्चों की निकालेगा। फिर भी साहब बच्चे का मशीन लगाई होगी। मैंने साहब को भी भाई उल्टा सीधे में हाथ जोड़ के विनती मांगी, भाई पैर छुए। अब इन्होंने, मैं छोटी बात मैं बताऊं, देखो होता भाई साहब आगे ना, जब वो इनका ईसीजी किया था तो इन्होंने मेरे को कहा अगा जी मेरे बच्चे की किडनी निकाली। हम गए, वो ईसीजी की टेप थी, अच्छा लगा। जो भी है कुल मिला के मैं अभी भी कहना चाहूँगा परवीन भाई, सारी चीज़ अकेले की नहीं थी। डॉक्टर परीक्षित राठी से लॉर्ड शिवा हॉस्पिटल है उनका, मैं उनके पास शुरुआत में लेके गया। उन्होंने बोला था कि भाई कोई भी मेरे लायक काम हो, और मैं आज सैल्यूट करता हूँ डॉक्टर परीक्षित राठी जी को। उन्होंने शुरुआत करी, आगे का रास्ता दिखाया, सारी चीज़ें बहुत बढ़िया तरीके से वो चीज़ हो पाई। और मैं भी कहूँ हमारा सिर्फ प्रयास था, इन बच्चों की किस्मती करने वाला भगवान आप जैसे भाइयों का सहयोग था। राहुल जी, जब रिया सामने जी आप घर गए जी, तो क्या सच चल रहा था?
मेरे मन में सरप्राइज ये था कि जब पत्नी अंधी है, बच्चे 2 अंधे हैं, इसने लिफ्ट ली यहाँ नाके तक की, ये गीतांजलि इनके लिए रहता था, तो मेरे मन में ये आई कि क्यों ना मैं भी देखूँ ऐसा कैसा है। पर जब सच्चाई देख कर मैं रूबरू रोंगटे खड़े हुए कि बच्चे हैं दीवार पकड़ पकड़ कर चल रहे हैं, सामने पानी भरा है, गंदगी है, 5 साल और 7 साल उनकी उम्र है, सारा जीवन पड़ा है प्रवीण भाई। और बस ये आया कि इसकी जगह मैं होता तो क्या होता। तो हमने तब कही कि एक प्रयास करके देखेंगे, तब वो तो केवल नाम के लिए समाज सेवा करते, लेकिन धरातल पे आपने जो कर दिखाया है, मेरे लिए तो साहब धर्म के लिए काम किया है, बहुत धर्म का काम। मेरे लिए तो साहब भगवान है ये। ऐसा कुछ भाई मैं कहूँ मादान की सेवा तो आप कर ही रहे हैं, बच्चों मेरे लिए को साहब भगवान जिंदगी बढ़ा रहे हैं। आज आपने जो एक श्रमिक जो है झाड़ू पीने रहता है दिल्ली, तुमने इस भावना को बनाए रखना है हाँ साहब। और प्रवीण भाई पढ़ाना है आगे ये ना, ये फौज खड़ी है, ये पीछे बच्चे खड़े हैं, ये वो विद्यादान मादान की फौज है जिसको मैं कहता ना कि हम कहते हैं इंसान बनाते, शिक्षा नहीं देते। और ये वो बच्चे थे अगर जो एक हुक्म में, एक फ़ोन में, भाई हम चलेंगे साथ में, किसी के पैर भी पकड़ने हैं तो मेरे से पहले ये पैर पकड़ते, आगे जाके जी मदद करो जो है किसी। देखो ये चीज़ें बच्चे में डालना बहुत ज़रूरी है। अजय हर जगह थोड़ी ना मिलेगा, पर अजय के भाई हर जगह मिलेंगे, आपको अंकल जी हैं, ये है। और मैं तो अभी भी ये कहूँगा, आपके माध्यम से कहूँगा, अभी हर चीज़ नाम के पीछे कुछ नहीं होता है। आप किसी चीज़ को करो, और जैसे कोई लोग देखे भी गा तो ये मत सोचना कि हमने दिखाने के लिए आपको वो करवाया। हम ये सिर्फ ये एक संदेश है, आप मदद करो, परमात्मा साथ देगा। किसी आपकी छोटी सी मदद किसी की ज़िंदगी बदल देगी। घर घर में अजय ग्रेवाल बन गए हैं सर, प्रवीण भाई आपका प्रयास। जी, मैं तो ये कहूँगा, देखो भाई कर्म करो, बस मानो मेरी बात ना, परमात्मा के जाकर जवाब देना है। और देखो जो हमारे हाथ में थी, मैंने कहा परीक्षित राठी जी का मैंने नाम लिया, वो सारथी की भूमिका में रहे। ये मेरे विद्यादान मादान के पैर थे। अगर जब मैं कहता था कि मैं ड्यूटी पे हूँ तो जाना है, तो ये गाड़ी चला कर जाते। और आप यकीन करोगे पीजीआई जैसे संस्थान में मैं ड्रेस में हूँ और भीड़ इतनी है, ये वो बच्चे थे जिन्होंने डॉक्टर के जाकर पैर पकड़े थे। अक्सर ये पहला नंबर मारा था मेरा 61 नंबर था, लेकिन पहले नंबर में हमारे बच्चे पहले नंबर में गए थे। वो रीजन यही था सर। अल्ट्रासाउंड नहीं हुआ, हम चाहे पूरे दिन लगे रहते हैं अंकल, नहीं हो पाता हमारा। बच्चों की पढ़ाई को लेकर कितना आप प्रयास करते हैं? पढ़ाई का ये है, हमने इससे भी एक वायदा लिया है कि भाई बदले में आप बच्चे ने पढ़ाओगे। और यहाँ झाड़ोदी में एक सरकारी स्कूल है, हमने उनके प्रिंसिपल से भी बात करी है कि जी और कुछ नहीं, आप इनका एडमिशन करा लीजिए। उसने हमें आश्वासन दिया कि भाई मैं एडमिशन करवाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है, 2 अक्षर ज्ञान ये सीख जाएंगे। तो शायद में भी पॉसिबिलिटी है, यदि एक बच्चा भी ऊपर हो पाए तो शायद परिवार बदल जाए। कल्पना करके भी रोंगटे खड़े होते हैं कि घर में एक औरत है, उसके 2 बच्चे अंधे, वो भी अंधे, और फिर वो काम करना। लोगों से क्या अपील करेंगे जो जिस तरह से समाज में कार्य करने चाहिए समाज के? प्रवीण भाई मैं तो है ना, आपका चैनल हर कोई देखता है, आप सभी के मतलब फ़ोन में दिखाई देते हो। हम ये कहेंगे कि कुछ पल के लिए इंसानियत के लिए आप काम करो। नाम फेम सब ऊपर वाले के हाथ में है, यदि आप उससे डिमांड करोगे तो देगा नहीं, ये गारंटेड बात है। आप निस्वार्थ भाव रखो, अपना मन साफ रखो। आपकी पॉकेट देखो, कुछ बंदों ने मेरे से कहा अब भाई पैसा कितना लगा, तो मैंने कहा था कि भाई पैसे से पैसा ना यहाँ इस पॉकेट में होता है, उससे पहले दिल होता है यहाँ पर। पहला दिल में जगह बनाओ, पैसे की अपने आप जगह बन जाती है, और यही परिणाम है। और मैं लोगों से भी ये कहूँगा, भाई कुछ आपने दिखाई दे जाना तो आपकी रेंज में हो तो मदद ज़रूर करो, नहीं रेंज में है आप जैसे भाई अंकल जी से इन तरह कांटेक्ट करो आपस में। क्या पता किस भाई का किस उसका जानकार कोई मिल जाए। और समाज ने दिखाने के लिए मत करो, परमात्मा के सामने यहाँ की चापलूसी नहीं चलने वाली है। तो हम तो ये कहेंगे जी, ने जो ये काम किया है ये अपने आप में एक मिसाल है। और मैं ये कहता हूँ ये सबसे बड़ा जीवन है। आप किसी को रोशनी देते हो, एक अंधेरे में संसार में उजाला भर देते हो। इन दोनों बच्चों को जब ये बड़े होंगे और ये पढ़ेंगे तो इनको लगेगा, और इनके फादर को, रामू को ऐसा महसूस हुआ कि मेरी जीवन में एक नया निखार आ गया, नया सुधार आ गया। तो अब ये भी बड़ी लगन से आगे बढ़ेंगे और काम करेंगे। अपनी नौकरी को बराबर रखना, कोई ऐब मत रखना। किस तरह का ऐब तो नहीं आप में, बस ये बहुत अच्छी बात है। अगर ऐब नहीं है तो सब कुछ सफल कर जाओगे। इस समय आप 2 पंक्तियाँ, हाँ वो मैं कह रहा हूँ कि दिल तो कहता है मैं बदल डालूँ समाज को, पर किसे बदलूँ जब मैं खुद ही समाज हूँ। तो हम समाज का हिस्सा हैं, हमको हर एक के साथ जुड़ के रहना है।
और अपने आप में जब हम आगे बढ़ते हैं ना, तो आज में हमारी भावना अपने आप निखरती चली जाती है। आप सेवा भावना से काम करते हैं, आप मेडिकल कैंप लगाते हैं, आप आई कैंप लगाते हैं, हम ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं। किस लिए लगाते हैं? कि वो भी किसी की गरीब की मदद होती है। अब हम 14 तारीख को जो है वो अपना जो बारसा में एम्स है, उसमें कैंसर हॉस्पिटल है, उनके सहायता से जो वहाँ पर मरीज हैं उनके लिए हम नारायण हॉस्पिटल में जो पटेल नगर मोड़ पर है, वहाँ पर 14 तारीख को लगा रहे हैं। उसमें वहाँ सबसे बड़ी खासियत ये है कि वो जो वहाँ जो भी रक्त इकट्ठा होगा, जो भी ब्लड इकट्ठा होगा, वो वहाँ पर उन्हीं मरीजों के काम आएगा और वो उनको फ्री दिया जाता है। इसीलिए लोग सेना के बाद ब्लड कैंसर जो अपना कैंसर हॉस्पिटल है, इसको प्रेफर करते हैं। तो यही है कि हमारे पैसे, हमारे ब्लड की बिक्री ना हो, हमारा ब्लड काम आए और हमारी सेवा किसी के काम आए, इसलिए है। तो मैंने उस दिन जब मेरी से बात हुई तो मैंने उनको यही कहा कि आपके यहाँ से मुझे टीम से बहुत लोग चाहिए। जहाँ भी हमारी भावना जागती है, अब ये आंखें इन बच्चों की आई हैं, इनका जीवन बदल जाएगा। जो ये पूरा जीवन अंधेरे में बिता देते, अब इनकी एक आंख का ऑपरेशन हुआ, इनको दिखने लगा, दूसरी आंख का भी होगा, उम्मीद बन गई कि दूसरी आंख। तो उम्मीद का जो सहारा होता है ना, उससे बढ़कर कोई सहारा नहीं होता। हम उफनती नदी हैं, हमको अपना कमाल मालूम है, जिधर भी चल देंगे रास्ता अपने आप बनाएगा। इनको ये मिलने थे, परमात्मा ने मिलाना था, और एक इनके जीवन में उमंग आनी थी, तो वो आई। और ऐसे ही परमात्मा कहीं खुद आगे किसी की मदद नहीं करता, परमात्मा के रूप में किसी और कोई आदमी आता है और वो मदद कर देता है। भगवान जी ने खुद ही भेजा तो बस ये होता है, ये परमात्मा के रूप में आपके सामने आए, तो यही चीज़ अपने भावना में रखना। अपने कहने वाली एक कहानी हो